यानी 7 वचन कन्या के और 5 वचन वर के हैं। यह ध्यान पूर्वक वर कन्या को अवश्य सुने, आप लोग भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले कन्या का 7 वचन है। क्या है, पहले के जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, मिल नहीं पाते थे। पिताजी जहाँ विवाह तय कर दिए वहीं पर विवाह हो जाता था। कन्या का जो मिलना होता था वर का, वो मंडप के नीचे प्रथम बार होता था। तो यह समझिए कि एक तरफ से एग्रीमेंट है, कन्या वर को कहती है 7 वचन में। यह 7 वचन यदि आप मानने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके वाम भाग में जाने के लिए तैयार हूँ। वर भी 5 वचन कहता है। पहले कन्या पक्ष से 7 वचन सुन लें, वर भी सुने, कन्या भी सुने। विवाह में यह ब्रह्म विवाह है और 9 लज्जा होती पूर्व में हुआ, जिसमें कि 9 लज्जा होते में 3 कदम यानी 3 फेरे कन्या प्रथम लगाई और वर एक सबसे पीछे। यह 4 ही परिक्रमा है, जो कि लोग कहते हैं कोई 7 परिक्रमा होती है, लेकिन नहीं। भगवान नारायण की परिक्रमा 4 है। विष्णु रूपा वराया, वर जो है वह विष्णु का रूप है। लक्ष्मी स्वरूपाया इमाम कन्या, लड़की जो है वह साक्षात लक्ष्मी की रूप है। इसलिए अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये 4 परिक्रमा हैं। 3 में अर्थ धर्म और काम। अर्थ की उपार्जन यदि नहीं होगा तो धर्म नहीं हो पाएगा, और धर्म नहीं होगा तो हमारी विजय नहीं होगी। क्यों? यह तो धर्म ततः जय, जहाँ धर्म है वही विजय। इसलिए धर्म करने के लिए अर्थ उपार्जन, और जब धर्म होता है तो उससे 3 पद जो चलती है कन्या, यह वह 3 प्राप्त करती है। परंतु इन तीनों की प्राप्त करने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति इन 3 कार्यों से नहीं होती। इसलिए वर चतुर्थ पद में वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह चौथा कदम चलता है कि अर्थ धर्म काम होने पर भी जब तक से हम ईश्वर का यजन नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए चौथे में वह आगे की ओर करता है। 7 वाक्य कन्या का क्या है? कन्योवाच लब्धोषि त्वं मया भरतः पूर्णैश्च विविधैर्थिरैः देवी संपूजिता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा। सुखदुःखानि कर्माणि च भवन्ति भवसौम्यं गड्ढा डाल के सबका बनाता आराम से। या कोई भी उत्सव यदि करना आप चाहे तो आप मेरी अनुमति अवश्य लें, मेरी मंत्रणा अवश्य करेंगे। सही कहते हैं, ये बात तो सही करते हैं तो मैं बच्चा नहीं होगा। बच्चा नहीं निभा, मैं ये बात तो सही है। आपने कह दिया आपको याद नहीं है क्या? याद दिलाओ क्या? रिकॉर्ड कर लो, सुना दे। रही बताती हूँ कि 7 वचन में ये भी वचन है कि बिना पत्नी से पूछे कोई काम नहीं किया जाता है। तुम भी तो करती हो, तुम कहाँ करते हो? हम लोगों को थोड़ी वचन दिलवाया गया था कि पति से बिना पूछे कोई काम मत करना। सर्वं निवेदयं मह्यं चत्वारि विदधावति। चौथे में कहती है कि आज से आप जो अपने पुरुषार्थ से धन एकत्रित करें, कमाएं, जिस प्रकार से भी वह सब आप मुझे ही ला करके दे। इसका अर्थ यह नहीं है कि धन मुझे दे, क्योंकि पुरुष जो है वह पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करता है, धन एकत्रित करता है, लेकिन स्त्रियां ही उसको संचय करने की में रखकर उसका देखभाल, क्योंकि वह बाहर जाकर पुरुषार्थ करेगा तो अपने धन को कहाँ लेकर
इसलिए वह यह कहती है कि आप अन्य किसी को न देकर आप अपने घर में रखें। यह बात वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सब ला करके दे दो। और परिवार जन के जितने भी सगे संबंधी बंधु बांधव हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनको आप न दे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। समझे यह कि यह धन का आप उपार्जन करने वाले हैं और उसका संरक्षण करने वाली मैं हूँ, इसलिए आप मुझे यह प्रदान करें। गजस्वादि पशूनांच ये उपादेय कारणम अनापृच्छा न कर्तव्यम पंचपंचीति संबदित। आज से आप हाथी, घोड़ा इत्यादि की जो खरीद बिक्री है करते हैं तो वह उसमें भी मेरी सम्मति होनी चाहिए। भूषणानि विचित्राणि रत्नधातुमयानि च यद्याना प्रतिक्रियाता सदितावति संबदित। और सबको ट्रांसफर करेक्ट रत्न की जो भी खरीद बिक्री करते हैं वह सब, और जो आज इस विवाह मंडप में आप मुझे जो दिए हैं वह आप कभी भी मुझसे लेंगे नहीं। गीतवादित्र मांगल्यम बंधुना च गृहे सदा अनाहुता गमित्यानि दामा प्रतिपादयति। के घर में, मेरे बुआ के घर में, मेरे नाना के कुल में यदि कोई मांगलिक उत्सव हो रहा हो या कोई यज्ञ आदि हो रहा है तो मैं यदि यदा कदा बिना बुलाए भी यदि मैं चली जाऊं तो आपको मुझे उपहास यानी हिन्न भावना से नहीं देखना होगा। इस प्रकार से वह कन्या जो है सात वाक्य अपने से मांगते। एवं तुम बोलो कि हाँ मुझे यह आप मुझे स्वीकार है, हाँ स्वीकार है। देखिए भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथ की आवश्यकता पड़ती है। सात वचन कन्या ने कह दिया कि जो भी कमा के धन लावे हमारे हाथ पे रख देवे, या आदि 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 जितना गुरु जी ने गिनाया। लेकिन वर के 5 ही वाक्य हैं, इसको भी कन्या ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कहा गया है क्रीड़ा सरे संस्कारा समाज उत्सव दर्शनम। वर के 5 वाक्य हैं। जब तक मैं घर पे रहूं तब तक तुम क्रीड़ा करो। क्रीड़ा मतलब हंसी मजाक करना, शरीर में तिल उत्तर आदि लगाना, चोटी गुथना, सामाजिक उत्सवों में जाना, देव दर्शन करना, मंदिर जाना, हंसी मजाक करना, सहेलियों के घर जाना, ये सब आप कर सकती हैं। पर जब मैं परदेश चला जाऊं इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। देखिए, स्त्रियां सस्ती है किसके लिए? अपने पति के लिए। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम। दूसरा वचन है विष्णु वैश्वानर साक्षी। इस विवाह के हमारे साक्षी कौन हैं? विष्णु और वैश्वानर साक्षी। वैश्वानर बोलते हैं अग्नि। अग्नि भगवान के आप लोग फेरे लिए हैं तो सबसे पहले तो यह साक्षी हैं। और विष्णु वैश्वानर साक्षी, भगवान विष्णु कहाँ हैं? कलश समहे विष्णु कंठे रुद्र समासताः। कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास है, कंठ में भगवान शिव है और अग्रभाग इन ब्रह्मा विष्णु महेश का और अग्नि देवता का विष्णु वैश्वानर साक्षी का हमने फेरा लिया है। यह हमारे विवाह के साक्षी हैं। और दोनों तरफ के ब्राह्मण गण और पंचमम गृहमालोक्य, यदि यह भी एक समय कह दें कि हमने नहीं देखा था यह विवाह, हम नहीं जानते हैं, हम गवाही नहीं बनेंगे, तो पंचमम गृहमालोक्य, दोनों थोड़ा ऊपर देख लें, ध्रुव तारा जो है हमारा यह साक्षित्व है। इन साक्षित्व में तुम मेरी सहधर्मणी बनो। तीसरा वचन है मम चित्ते वा वाच्या वाच्यम न लोपये। हे सहधर्मणी, तुम सदा हमारे चित्त अपने अनुकूल रखना, मेरे किसी वाक्य का उल्लंघन मत करना। यदि बात का उल्लंघन न किया जाए तो जीवन में विवाद कभी हो ही नहीं सकता है। तो तुम सदा अपने चित्त को, यानी चित्त मतलब हृदय होता है। अब कहें कि रोटी बना दीजिए तो ठंडा है, चावल बना दीजिए, ज्यादा मेहनत पड़ेगी। इसको कहा जाता है सदा अपने चित्त का, मन की बात जान ले। कहीं बाहर से आए तो पानी मांगना न पड़े, मन की बात जानना, सीधे चल लेकर आ जाना। तो अपने चित्त, मेरे चित्त के अनुकूल रखना और मेरी बात का उल्लंघन मत करना। मैं जो कुछ तुमसे कहूँ, क्योंकि विश्वास करके पति अपने पत्नी को कुछ बताता है, वह सब अपने हृदय में रखना, न कि जाके माइके में बता दे। तो इस प्रकार से तुम जो है यह पति पत्नी व्रत का पालन करना, तो तुम्हें मैं अपने वाम भाग में ले जाने के लिए तैयार हूँ। तीसरा वचन है। चौथा वचन है मम तुष्टिम कर्तव्या बंधुना भक्तिराज। हे प्रिय, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना। और अपने भाई बंधुओं का यदि घर पे रहूं या मैं परदेश चला जाऊं,
फिर भी मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता, जो भी मेरे श्रेष्ठ जन घर में हैं, उनके प्रति आदर भक्ति भाव रखना। ये नहीं कि मैं हूं तो दिखाने के लिए करो, मैं बाहर चला जाऊं तो तुम इससे मुंह मोड़ लेना, ऐसा नहीं करना होगा। ये जीवन पर्यंत के लिए ये 7 वचन 5 वचन जो बताया जा रहा है, इसका यदि ध्यान कर लिया जाए जीवन पर्यंत, तो जीवन जो है वह सुखमय व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार जो है चौथा वचन हुआ। 5वां वचन कहता है बिना पत्नी घटम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तये। हे पत्नी, गृहस्थ आश्रम का पालन अकेले नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगिनी बनो, सहधर्मिणी बनो। यह बात कहकर है वर जो है अपने 5 वचन को प्रस्तुत करता है। यदि आप इसको मानने के लिए तैयार हैं, वर आपको मांग भाग में ले जाने के लिए तैयार हैं। लखन सिया रामचंद्र की। अब ये लावा इसको क्यों परछा जाता है? ये जो लाई गिराया जाता है वो क्यों गिराया जाता है? और भाई ही क्यों गिराता है? और कोई नहीं, मामा फूफा पिताजी क्यों नहीं गिराते हैं? ये भाई को ही क्यों कहा जाता है कि लावा परछो? जैसे इस लाई को उठा के देखिए आप लोग, कितना भी भूंज दिया गया है, इसमें से धान अलग नहीं हुआ है। तो लावा परछ के बताता है भाई कि दान की चीज अपनी नहीं होती। अब पंडित जी को आप कुछ दान दे दिए, अभी अब बाद में बाहर जाके कहे कि हमको दे दीजिए वापस, तो देंगे। तो दान की चीज अपनी नहीं होती है। पिता ने कन्या दान कर दिया, अब यह इनकी पुत्री नहीं रह गई, दान कर दिए तो अब आपकी नहीं रह गई। भाई यह लावा परछ के बताता है कि पिता ने कन्या दान किया है, हमने नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार के कोई संकट हो तो तुम निसंकोच हमें पुकार सकती हो। ये लावा परछ के भाई बताता है। सील लोढ़ा यहाँ रखा गया है, उस पर यह पैर रखी और वर हटाता है। ये लोढ़ा नहीं है, ये दुख रूपी ये पहाड़ है। पहाड़ को हम दोनों, यानी सुख हो तो चकाचक है, दोनों लोग के लिए है, और दुख हो तो हम एक लोग हट गए, तुम जानो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुख दुख रूपी पहाड़ है, सुख हो या दुख हो, हम दोनों मिलकर इसको हटाएंगे। ये लोढ़ा हटा के दोनों वर बताता है। तो यह सब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जो नियम बताए गए हैं, इसका यदि आप दोनों पालन करते हैं तो बहुत चकाचक सुखमय आनंद पूर्वक आप लोग का दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। सियावर रामचंद्र की जय।